of solutions? There are 9 types of solution. Solid in solid. Example is alloy, brass, bronze या steel. Then solid in liquid. Salicylic water या sugar in water. Then solid in gas. Iodine in air. Next one is liquid in solid. Yes, amalgam. Amalgam is a mixture of sodium, mercury in sodium. That is sodium amalgam. Next one is liquid in liquid. Alcohol in water. Next one is liquid in gas. Chloroform in liquid nitrogen gas. Next one is solid in gas. Gas in solid. अरे गैस इन पहले सॉलिड बताओ. गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हाइड्रोजन ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम और निकेल. देन गैस इन लिक्विड carbonated drinks which is also called as aerated drinks in which CO2 is dissolved in that soft drinks. Okay. Then third is gas in example is air. So this is about the type of solution on the basis of yes state. ओके नहीं मिला क्या? दर्पण स्पून नहीं मिला. अभी दूसरा कुछ देखना पड़ेगा. किचन के पास स्टर करने के लिए कुछ है? चलो वेरी गुड. हाँ पानी दो. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व द सोल्यूट. ओके, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द सोल्यूट. सो सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? जब आप सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे and it is depend upon the capacity of solvent to dissolve the solute. ठीक है, हर solvent की अपनी कैपेसिटी होती है, उतना ही वो सोल्यूट क्या कर सकता है? डिसॉल्व. ओके, अगर हम कंपेयर करें वाटर इज सेड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को क्या कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एक्सेप्ट नॉन पोलर. जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते. नहीं तो जितने भी पोलर सोल्यूट है वो that can easily dissolve in a water. That's why water is said to be universal solvent. क्या कहते हैं वाटर को? ओके, अभी देखो अगर हम वाटर में कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सपोज अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ अमाउंट पहले हम एक डेफिनेट अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व. इट इज डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट. हर एक सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है, उतना ही सोल्यूट वो डिसॉल्व करता है. अगर हम उसकी कैपेसिटी के बाहर अगर सोल्यूट ऐड कर दिए तो इट इज नॉट एबल टू डिसॉल्व दैट सोल्यूट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट. क्या कहेंगे उसे? व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड पॉइंट? द पॉइंट एट व्हिच द कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सोल्यूट इज ओवर. उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो डिसॉल्व नहीं होगा एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड. क्या कहेंगे? ओके, सो जब तक कैपेसिटी है सॉल्वेंट की वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता जाएगा. जिस पॉइंट पे सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट. क्या कहते हैं? अगर हमने और सॉल्यूट ऐड किया अबाउट द सैचुरेटेड पॉइंट then that is called as super saturated. क्या कहते हैं? Super saturated. So and it is different for different solvent. जैसे वाटर की जो डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है वो अल्कोहल की नहीं होगी, एसिड की नहीं होगी. तो एवरी सॉल्वेंट हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी टू डिसॉल्व द सोल्यूट एंड इट इज डिपेंड ऑल्सो ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूट. ओके, तो कैपेसिटी टू डिसॉल्व solute in solvent. So we can also say that it is a capacity of solvent to dissolve the solute. हाँ चलो जल्दी लेके आओ. निकुंज क्या है वो? अरे येणं लवकर. हे पाय एवढा मोठं सांग मी कपडे खराब नहीं करू. 10 रुपये का पैकेट नहीं है. चलो ये रख दो बस हो गया. ओके, मैं ऐड कैसे करूं? एक एक स्पून. किसी के पास स्पून नहीं है? लवकर क्या? ओके, एक्चुअली वो नहीं दे, हमें काउंट करना था कि हमने कितना स्पून नमक डाला. ओके, सो
अभी एक ही स्पून डाला है तो इट कैन इजीली डिजॉल्व इन अ वाटर. अभी ये नमक कौन सा है ना, टाटा नमक है. Okay, please draw apart. So it get dissolved. Okay, if we keep going on adding the salt, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एडेड सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा. अभी वो कैसे समझेगा? यस, इट विल विजिबल. मतलब कुछ क्वांटिटी आप कितना भी स्टर करो वो डिजॉल्व नहीं होगा. एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी सैचुरेटेड पॉइंट. गेट डिजॉल्व. सो कितने नमक डाला अभी हमने? 2 चम्मच. अरे वो टेबल स्पून नहीं है. टाटा नमक नहीं है रे, पानी क्लियर नहीं दिख रहा है. अबे कैचअप नहीं है. ओके, नाउ अगेन इट गेट सोल्यूबल. ओके, देन वी ऐड वन मोर. देखो, अगर आप लोग नहीं क्या ऐसे करोगे तो मैं स्टॉप कर दूंगी. देन व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड, इसका डिफरेंस कभी नहीं समझेगा. डिजोल्व हो रहा है. सो आई थिंक 100 ग्राम में 34 ग्राम कुछ तो भी 34 ग्राम NaCl सोल्यूबल हो सकता है. तो ये वाटर कितना होगा? नियरली यस होगा ना 175 पेटी के आसपास है ml. ग्राम पानी कभी ग्राम में होता है क्या? 50 ग्राम. इतना आपका कमर्शियल खराब है. घर में कभी काम नहीं करते हैं ना. पानी लीटर में लेते हैं क्या? ग्राम में लेता है. नाउ देखो, दिस इज द सैचुरेटेड पॉइंट. व्हाई? क्योंकि जो सॉल्ट है थोड़ा थोड़ा जो है अभी उसकी टेंडेंसी जो है डिजॉल्व करने की वो कम हो रहा था. जब हमने फर्स्ट स्पून डाला तो द सॉल्ट गेट इजीली सोल्यूबल. जब सेकंड डाला तो थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इज मोर. थर्ड स्पून के बाद टाइम और बढ़ गया. फोर्थ स्पून के बाद और बढ़ गया. अभी देखो यहाँ पे कुछ सॉल्ट जो है वो मतलब डिजॉल्व नहीं हो रहा है. एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट. ओके, यहाँ पे नीचे कुछ सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है. इसका मतलब अभी सॉल्यूशन क्या, सॉल्वेंट की कैपेसिटी क्या हो गई टू डिजॉल्व द सॉल्यूट इज ओवर. एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड पॉइंट. व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड पॉइंट? व्हेन कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिजॉल्व सॉल्यूट इज ओवर. अभी इसके ऊपर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं और एक स्पून डाल रही हूँ. दिस इज 6th वन. अभी मैं कितना भी स्टर करूं तो ये सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड. ओके, इट सॉल्ट रिमेन एज इट इज. नाउ यू कैन सी एवरीवन कि यहाँ पे दिख रहा है सॉल्ट नीचे. सो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है. क्यों डिजॉल्व नहीं हो रहा है? क्योंकि वाटर की अगर मैंने इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर प्रोवाइड किया तो ये सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी. लेकिन रूम टेम्परेचर पे अभी ये वाटर सॉल्ट सोल्यूबल नहीं है. दिख रहा है नीचे बॉटम में. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड. और जब सैचुरेटेड था ओनली फ्यू क्रिस्टल्स वे देयर, मतलब 2-3 ही क्रिस्टल जो थे वो डिजॉल्व नहीं हो रहे थे. अगर इसको मैंने हिट किया तो ये आगे डिजॉल्व हो जाएंगे, या इसको मैंने छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और डिजॉल्व हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने और एक स्पून अगर इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया देन इट नॉट डिजॉल्व, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की. बात देखिए. So what is the difference between saturated and unsaturated? Saturated and supersaturated. Saturated means the point at which capacity of solvent to dissolve solute is over. And what is meant by supersaturated?
if we added extra solute after the saturated point, it remains as it is, and that solution is called as ओके. आता हे मीठ टाकून देशील आणि बाकीचं घरी येऊन देशील. नाही चांगलं आहे ते. पेड़ को डाल देना. ओके. सो राइट डाउन. Every solvent, write down in this topic, every solvent has its specific, वो अकेला पेन था क्या? Every solvent has its specific capacity to dissolve solute. Every solvent has its specific capacity to dissolve solute. Every solvent has its capacity to dissolve solute. Next point. When solute is added to the solvent, it dissolve readily first. अभी हमने देखा जब हमने NaCl ऐड किया, it get dissolve readily first, and then when solute added to the solvent, it dissolve readily first, and then dissolution, मतलब dissolve करना. dissolution क्या हुआ? dissolution, अरे डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना. क्या हुआ था? डिसोल्यूशन स्लो डाउन हुआ था. यस, टाइम ज्यादा लग रहा था, ज्यादा स्टर करना पड़ा. एंड देन डिसोल्यूशन स्लो डाउन. ओके. पहले रेडिली सोल्यूबल हुआ, उसके बाद और हमने सोल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ? डिसोल्यूशन स्लो डाउन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट. इफ वी कीप एडिंग, नेक्स्ट पॉइंट, if we continue adding the solute, if we keep adding the solute, if we continue adding the solute, one and the same thing, आपको जो लगता है वो लिखो. If we keep adding the solute, next point, comma, the dissolution stop. मतलब डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा? स्टॉप. देखा था हमने, और उस पॉइंट को क्या कहा गया था? Saturated point. Okay. So if we keep going on adding the solute, dissolution stop, full stop, and solution is said to be, क्या कहेंगे? Saturated. And solution is said to be saturated solution. And solution is said to be saturated solution. And this point is called as saturated point. क्या कहेंगे उस पॉइंट को? Saturated point. Got it? Okay. That point is called as saturated point. Next point. A dynamic equilibrium. इसको स्टार देके लिखना. It is very important point. ठीक है. ये जो होल हमने लिखा है उसमें से ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. A dynamic equilibrium can be reached. A dynamic equilibrium can be reached where number of solid molecule leaving the crystal. A dynamic equilibrium can be reached where number of solid molecule leaving the crystal to pass into solution is equal to
number of crystal returning from the solution equal to number of crystal returning from the solution. Okay, now I know that आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा confusion हो रहा है कि ये क्या हो रहा है. Yes, देखो अगर हमने यहाँ पे क्या हो रहा था, सैचुरेटेड पॉइंट पे हमने क्या किया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड किया. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन. क्या फॉर्म हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना. सोल्यूट क्या हुआ, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ और क्या फॉर्म हुआ, सॉल्यूशन. एट सैचुरेटेड पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व सोल्यूट इज ओवर. दैट्स वाई आप जो सोल्यूट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, रादर देन डिसॉल्विंग इट क्रिस्टलाइजेस. क्या होगा उसका, क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मतलब आप जो आप ऐड कर रहे हो वो क्या हो रहा है, इट गेट डिसॉल्व, लेकिन उतने ही अमाउंट ऑफ सॉलिड वापस भी आ रहे हैं. मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है. आप जितना डिसॉल्व कर रहे हैं उतना क्रिस्टलाइज भी हो रहा है. जितनी क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व करोगे उतनी क्वांटिटी क्या होगी, सॉल्यूशन को लिफ्ट करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म. मतलब डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं. जितना आपने ऐड किया उतना ही रिमूव हुआ. समझ में आ रहा है. एट सैचुरेटेड पॉइंट, सर पर खड़े हो जाओ, निकुंज खड़े हो जाओ. यस, दोनों भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. व्हाट हैपन एट द इक्विलिब्रियम, सैचुरेटेड पॉइंट में किसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है. यस, सैचुरेटेड पॉइंट पे कौन से दो प्रोसेस है वो जो इक्विलिब्रियम में है. यस, कौन से दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है. बताया था, स्टार देने के लिए बोला क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर इंपॉर्टेंट है मतलब एग्जाम में आ सकता है. अगर एग्जाम में आया तो क्या बोलोगे, पढ़ाया ही नहीं था. ये नहीं बोलोगे कि हमने सुना नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम. So what happened at saturated point? The equilibrium between two processes, that is dissolution and crystallization, is maintained. किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व करना और क्रिस्टलाइजेशन मतलब फिर से फॉर्म होना. सॉल्यूशन से अगर सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. देखा था हमने सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. जब हम किसी सॉल्यूशन से सॉलिड को फिर से फॉर्म करते हैं, जैसे अगर मैंने नमक का पानी ले लिया, अगर उसको मैंने धूप में सुखा दिया होता तो इवेपोरेशन होता और हमें आपको नीचे नीचे क्रिस्टल्स दिखते हैं NaCl के. तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. सो एट saturated point, a dynamic equilibrium is exists between dissolution and crystallization. It means the number of solid particle take part in a solution is equal to the number of crystal leaving the solution. जितने सॉल्यूशन में सॉलिड मॉलिक्यूल ऐड होंगे उतने ही सॉलिड मॉलिक्यूल लीव भी होंगे. ओके, दैट्स व्हाई हमने क्या लिखा है कि कौन से दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट एवरीबॉडी, किसी को प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम है क्या, समझा कि कौन से दो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना और क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट सेपरेट होना. गॉट इट. नेक्स्ट टाइम अगर ये फिर से हुआ तो आई विल नॉट अलाउ टू कंटिन्यू माय क्लास. सिट डाउन, राइट डाउन दिस प्रोसेस, सॉरी दिस रिएक्शन. बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा या आप लोगों के एफर्ट्स है. जैसे मार्जिन होती है, मार्जिन में लिख लो ना क्या होता है डिसोल्यूशन, क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन. एवरी टाइम आई हैव टू टेल राइट डाउन. मैंने 2-3 बार बताया, किसी ने नहीं लिखा होगा कि डिसोल्यूशन क्या होता है या क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. मार्जिन दी है, हमें तो आदत थी, हमारे टीचर जब कुछ नया बताते थे हम पेंसिल से उसका मीनिंग जो है ऊपर मार्जिन में लिख के रखते थे. लेकिन आज के जनरेशन को ये कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता.
क्योंकि आपके पास गूगल बाबा है ना, गूगल आंटी है, गूगल बाबा है, वो बताते आपको सब कुछ। यस, मम्मी पापा ने इतने बड़े बड़े डिक्शनरी लिख दी है लेकिन कभी यूज नहीं किया उसके। यस, तो ये टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें रियली थैंक्सफुल कि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमने बुक्स पढ़े, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए। आप लोगों को एक वन टच पे सब मिलता है, इसलिए उसकी कदर नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, लिख के नेक्स्ट पॉइंट। At saturated in saturated solution maximum amount of solute in saturated solution, maximum amount of solute dissolve in given amount of solvent। क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में? in saturated solution maximum amount of solute dissolve in given amount of solvent। ओके, मतलब किसके नंबर ज्यादा है, सोल्यूट के या सॉल्वेंट के? सॉल्वेंट के या सोल्यूट, कौन ज्यादा है? सैचुरेटेड पॉइंट पे सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है और सॉल्वेंट पार्टिकल कम है। नेक्स्ट पॉइंट, such solutions are unstable। next point, such solutions are unstable, hence precipitation occur। yes, precipitation occur, वो जो नीचे जमे हुए थे देखा आपने? yes, that is called as precipitation। hence precipitation occur by the addition of tiny crystal of solute। hence precipitation occur by addition of tiny crystal of solute। and such ऐसे solution को हम क्या कहते हैं? and such solution are called as super saturated। okay, and such solutions called as super saturated। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? सुपर सैचुरेटेड। जब हमने तो, और जब सैचुरेटेड पॉइंट के भी ऊपर भी एक स्पून हमने जब है ना सॉल्ट ऐड किया था तो क्रिस्टल प्रेसिपिटेशन हुआ था, बॉटम में क्रिस्टल्स बैठे थे, देखे आप लोगों ने? यस और नो? आपने अच्छे से देखा होगा थे नीचे क्रिस्टल्स, एंड दैट क्रिस्टल्स मतलब प्रेसिपिटेशन। और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्युबिलिटी। अभी हमने देखा कि सोल्युबिलिटी डिपेंड है अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, हर सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, लेकिन ये सोल्युबिलिटी होती क्या है? यस, हाँ बराबर है। यस, it is a capacity to dissolve the solute। लेकिन proper definition is that solubility of solute of its amount per unit volume of saturated solution at specific temperature। आप नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हो कि it is capacity to dissolve the solute, लेकिन precise definition जो scientific definition है वो लिख लो, right? solubility, राइट? डेफिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी क्या है? डेफिनेशन सोल्युबिलिटी की महक एब्सेंट है। यस, जयश्री पढ़ो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्युबिलिटी? व्हाट इज सोल्युबिलिटी? द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक। यस, सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट मैक्सिमम टेम्परेचर। राइट डाउन, सोल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट is its amount per unit
volume of saturated solution. It's its amount per unit volume. Okay, amount per unit volume of saturated solution. Okay, लिख लिया. Solubility of solute is its amount per liter per unit volume of saturated solution at specific temperature. Okay, at specific temperature. Got it, everybody? Okay, now let's discuss the factor which affect the solubility. Okay, अच्छे से सुनना क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आता है. IMP करो. Factors affecting the solubility. Factors affecting the solubility. So there are three important factors which affect the solubility. कौन से important factor है? Three important factors है. वैसे बहुत है लेकिन हम three factors consider करेंगे. First one is nature of solute and solvent. Nature of solute and solvent. Second, temperature. And third one is pressure. So these are three important factors which affect the solubility of solute in the solution. Okay, what are the three important factors which affect the solubility? Nature of solute and solvent, temperature and pressure. So let's discuss first nature of solute and solvent. Nature मतलब solute and solvent कैसा है? Whether it is polar, whether it is non-polar. Always remember likes dissolve likes. Okay, ये word कभी मत भूलना. Likes dissolves like. There are two types of solution and hence there are two types of solute, polar and non-polar. Obviously polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. So polar solute always get dissolved in a polar solvent while non-polar solute always dissolve in non-polar solvent. So first is nature of solute and solvent. You have to prepare ये notes आप खुद को बनाना है तो अच्छे से सुनो. Okay, nature of solute and solvent. तो क्या याद रखना है? Like dissolves like. Like dissolves like. मतलब polar solute किसमें dissolve होंगे? Polar solute dissolve in polar solvent. And non-polar solute dissolve in non-polar solute dissolve in non-polar solvent. Can you tell me any example of non-polar? Non-polar. Yes, कोई example बता सकते हो non-polar का? Yes, non-polar. Chloroform, carbon tetrachloride, benzene, all are non-polar. Yes, तो इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा. और पोलर का एग्जांपल वाटर, अमोनिया, HF, these are the polar. जो वाटर में एंड आयोनिक कंपाउंड, यू नो दैट आयोनिक कंपाउंड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. ओके, अभी देखो क्या होता है जब हम इन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को किसी भी सॉल्वेंट में, वेदर इट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट, थ्री टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं. कितने टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं? When solution is formed by adding solute and solvent, whether it is solute, whether it is solvent, मतलब whether it is polar or whether it is non-polar, three type के interactions होते हैं. First one, solute and solvent. पहला interaction किसका होगा? solute and solvent का. दूसरा solute solute, and third one is solvent solvent. Can anybody tell me कौन सा इंट्रैक्शन सोल्यूबिलिटी हाई होने के लिए कौन सा इंट्रैक्शन ज्यादा चाहिए? अच्छा, पहले तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन याद करो. क्या है सॉल्यूशन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ओके, जब हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो तीन टाइप के इंट्रैक्शंस हो रहे हैं. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट. तो सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होने के लिए आउट ऑफ थ्री कौन सा इंट्रैक्शन सबसे
सबसे ज्यादा चाहिए? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ अगर रिएक्ट होगा तो वो हाईली सोल्यूबल होगा। लेकिन ऐसे सॉल्यूशन जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरेक्शन कम है, लेकिन सॉल्यूट ही सॉल्यूट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहा है, या सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो कौन सा इंटरेक्शन कम हो जाएगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर? सो नेचर में याद रखना कि लाइक डिसॉल्व लाइक दैट, पोलर सॉल्यूट ऑलवेज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट इज ऑलवेज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल ammonia, HF, okay, then alcohol, highly soluble in water because of its polar nature, while carbon tetrachloride या chloroform या benzene is not soluble in water due to its non-polar nature. It always dissolve in polar solvent like benzene, toluene, xylene, etc. Okay, with solute and solvent are mixed, या हम अगर रिएक्ट होंगे तो 3 टाइप के इंट्रैक्शंस होते हैं। कौन से 3 टाइप के इंट्रैक्शन है? Solute solute, solvent solvent and solute solvent. So the solubility is depend upon when solute and solvent interaction is more, then we can say that solubility is also more. ऐसे solution जिसमें solute and solute, solvent and solvent interaction ज़्यादा होगा as compared to solute and solvent, that time its solubility will be decreases. Clear? So this is about the nature of solute and solvent. Clear everyone? किसी को कुछ पूछना है? Okay, please read the para and if you have any difficulty then ask me.